हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टील इंडिया। मैं धर्मांगन मिश्रा आप सभी का स्टील इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे दो चीज़ें, एक यूपीआई में जो बदलाव हुआ है उसका, और एक मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना जो है इसका बहुत ही चर्चा है देश में। तो सबसे पहले जो बहुत ही चर्चा में है, जो कि अभी 1 अप्रैल मतलब कल से ही ये लागू हो गए नए नियम। इस क्या है यूपीआई और क्या इसमें हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है और क्या हमें सावधानियां बरतने की जरूरत है, इस पर हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूपीआई में बदलाव क्या हुआ। सबसे पहले आपको बता दें कि जो है एनपीसीआई, इसको बोलते हैं नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने जो बदलाव यूपीआई में किया है उस बदलाव के लिए जितने भी यूपीआई जैसे फोन पे, गूगल पे और भी किसी तरह के पेटीएम और से बहुत से ऐप्स हैं जिसके द्वारा हम यूपीआई पेमेंट करते हैं, उन सब के लिए गाइडलाइन जारी हुआ है, जिसमें टेली कम्युनिकेशन जो आपके टेलीकॉम डिपार्टमेंट है उनके द्वारा और बैंक, ये जैसे क्या है कि यूपीआई से हम जो पेमेंट करते हैं, बदलाव नियम में ये हुआ है कि जो मोबाइल नंबर आपका है, मोबाइल नंबर जो होगा आपका, मोबाइल नंबर बैंक और आधार जो आपके आधार से लिंक होगा, जिसके थ्रू आप यूपीआई का यूज करते हैं, यदि वो नंबर आपका एक्टिव मतलब 90 दिनों तक एक्टिव नहीं है, तो जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो करती क्या है कि 90 दिन तक यदि किसी नंबर को आपने रिचार्ज नहीं किया, बंद की स्थिति में है, तो उस नंबर को वो बंद करके दूसरे किसी अन्य कस्टमर को वो नंबर अलॉट कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर जो ये नंबर एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि कोई नंबर है आपका जो इस पे यूपीआई जिससे आप चला रहे हैं, वो 90 दिन तक यूज नहीं किए आपने, बंद हो गया और वो किसी अन्य कस्टमर के पास चला गया, तो फिर क्या होगा कि 90 दिन बाद जब किसी अन्य कस्टमर के पास जाएगा तो यूपीआई, जब आप बैंक में कोई लेन देन करेंगे तो बैंक का डिटेल उस नंबर पर जाता रहेगा। तो इस प्रकार से आपकी जो सुरक्षा है, सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एनपीसीआई ने इन नियमों में बदलाव किया है। अब बदलाव में क्या है कि यदि आपका नंबर 90 दिनों तक एक्टिव नहीं है तो वो डीएक्टिव हो गया, मतलब वो दूसरे के नाम पर हो जाएगा। अब क्या करेगा, यूपीआई को निर्देश दिया है एनपीसीआई ने कि जो भी नंबर यूपीआई में जुड़े हुए हैं, आधार से, बैंक से लिंक हुए हैं, वे नंबर को आपको हर एक हफ्ते में आपको वेरीफाई करना रहेगा, मतलब अपडेट करना रहेगा कि ओटीपी के थ्रू या किसी अन्य थ्रू से, कि जिससे आपको ये पता चले कि ये यूपीआई और ये नंबर आपका एक्टिव है। यदि अगर जो नंबर आपका एक्टिव नहीं है, यूज में नहीं है, तो ये आपका यूपीआई सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली आपका डीएक्टिव हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बस यही नियम है केवल कि जिस नंबर से आप बैंक में जुड़े हुए हैं, लिंक है आपका बैंक, और जिससे आपका यूपीआई यूज में है, वो नंबर आपको प्रॉपरली आपको चलाना है। बस इतना सा अंतर है। आपकी सुरक्षा को देखते हुए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये काम किया गया है एनपीसीआई के द्वारा। तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना की तरफ, देखते हैं इसको। ये है क्या मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना? क्या है ये? झारखंड सरकार के द्वारा संचालित किया गया है। झारखंड सरकार के द्वारा ये चलाया जाने वाला एक कल्याणकारी योजना है। कल्याणकारी योजना है। ये जो योजना है ये खासकर महिलाओं के लिए, जो महिलाएं पिछड़ा, थोड़ा सा समझिए कि महिलाओं के समग्र विकास के लिए, ये महिलाओं के समग्र विकास के लिए ये योजना चलाया गया है, समग्र विकास हेतु। मतलब झारखंड सरकार के द्वारा एक कल्याणकारी योजना चलाया गया जिसमें महिलाओं के समग्र विकास के लिए
ये चलाया गया। जैसे मान के चलिए समग्र विकास में उनका पोषण, स्वास्थ्य और उनका अपना अन्य खर्चों के लिए उन्हें प्रति माह 2500 रुपए दिए जाएंगे इस योजना के तहत। अब आपको बता दें, वर्तमान में आपका जो जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 ये 3 महीने का किस्त 7500 रुपए 38 लाख महिलाओं के खातों में डाला गया है। 38 लाख महिलाओं के, लेकिन ये 38 लाख जो ट्रांसफर किया गया है ऐसी महिलाएं हैं कि जिनका खाता आधार नंबर से लिंक था। अब कुछ महिलाएं ऐसी हैं, लगभग 20 लाख महिलाएं ऐसी हैं कि जिनका आधार और खाता अभी बैंक में लिंक ना होने के कारण पैसा नहीं ट्रांसफर किया गया, लेकिन उनको पैसा जनवरी, फरवरी और मार्च का ये 3 किस्त आधार बैंक से लिंक नहीं है तो भी उनको ये 3 महीने का 7500 रुपया दिया जाएगा। लेकिन ये प्रावधान जो है ये अस्थायी है। अगर जो ये लिंक मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद अगर जो बैंक खाते को लिंक करना सुनिश्चित नहीं करते हैं तो अप्रैल 2025 से ये सुविधा 20 लाख महिलाओं का जो भी नहीं कर पाएगा उसका बंद हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो योजना है, इस योजना में क्या चाहिए, क्या पात्रता होनी चाहिए कि जैसे किसके लिए अगर जो कोई चाहता है कि हम इस योजना का लाभ लें तो उसको किसको ये लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले उसके लाभ की बात कर लें तो झारखंड का निवासी होना चाहिए। झारखंड का निवासी, झारखंड का जो निवासी महिला होगी उसी को केवल मिलेगा ये सुविधा, सबसे पहली। दूसरी चीज, आयु की बात करें, जो महिला आयु 21 से 50 वर्ष के अंदर आयु होनी चाहिए। 21 वर्ष से कम ना हो, 50 वर्ष से अधिक ना हो। तीसरी बात, परिवार की जो महिला है उसके परिवार की वार्षिक आय जो है, वार्षिक आय 8 लाख रुपए, 8 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक ना हो, मतलब 8 लाख से कम है जिस परिवार का वार्षिक आय झारखंड का निवासी है और 21 से 50 के अंतर्गत आती है वो महिला, तो उसको मिलेगा। और एक शर्त है इसके लिए कि वो झारखंड सरकार के तहत अंत्योदय, जो अंत्योदय अन्न योजना है उसके तहत परिवार उसका पंजीकृत होना चाहिए। परिवार को पंजीकृत होना जरूरी है जो अंत्योदय अन्न योजना है। तो आपके समझ में ये आ गया होगा कि ये मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना है क्या, झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ये महिलाएं जो पिछड़ी हुई हैं उनको महिलाओं के समग्र विकास के लिए एक कल्याणकारी योजना है और इसकी पात्रता है जो झारखंड के निवासी हैं उनके लिए वही इसके पात्र हो सकते हैं जिसकी आयु 21 से 50 वर्ष हो, परिवार की आय 8 लाख से अधिक ना हो और पंजीकृत हो, अंत्योदय कार्ड जो अन्य योजना है उसके तहत वो पंजीकृत हो। तो आपको ये दोनों जिस 2 बिंदुओं पर हम लोग चर्चा की अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहें, लगे रहें। और आप लोग वीडियो को अगर जो चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें जिससे कि उनका भी अध्ययन हो सके। थैंक्स।